अमर संदेश भक्ति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भक्ति के बारे में बताते हुए कहा कि संत मत को भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें हठ, त्याग, ज्ञान और कर्मकांड आदि की जगह प्रेम, पूजा, भक्ति या आराधना द्वारा प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। महात्मा ने लिखा एक जगह कि भक्ति, इश्क, प्रेम ये तीनों नाम भेद है रूप समान। अब भक्ति भाव यह गुरुमत जानो और मते सब मनमत ठान। महात्मा जी समझाते हैं कि भक्ति, प्रेम और इश्क कहने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका वास्तविक रूप एक है। भक्ति ही सच्चा गुरुमत है और भक्ति ही सच्चा संतमत है। बाकी सब साधन, सब मार्ग मनमत है। संत महात्माओं ने समझाया है कि उस परमात्मा ने स्वयं यह नियम बनाया है कि वह जब भी मिलता है प्रेम या भक्ति द्वारा मिलता है। हम सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि हम परमात्मा को शक्ति और ज्ञान द्वारा नहीं, नम्रता, श्रद्धा और प्रेम भक्ति द्वारा ही रिझा सकते हैं। बच्चा निर्बल होता है लेकिन प्रेम से माता पिता को वश में कर लेता है। स्त्री निर्बल और आश्रित होती है लेकिन वह प्रेम और भक्ति और समर्पण से पति को प्रसन्न करती रहती है। भक्त को अपनी बल, बुद्धि और चतुराई पर नहीं, भगवान की दया, करुणा और क्षमा पर भरोसा होता है। भक्त अपने गुणों को मान नहीं करता, वह तो प्रीतम के आगे पुकार करता है कि तू अपनी दया मेहर से मुझे निर्गुण और निर्बल को अपने गले लगाया रख। भक्त कहता है, हे भगवान, मैं पापों के पर्वत के नीचे कुचला हूँ, लेकिन मेरे करोड़ों पाप तेरी दया के अथाह समुद्र के आगे कुछ भी नहीं है, अर्थहीन है। हे मालिक, मुझ पर दया कर। भक्त अपने आप को पूरी तरह भगवान के आगे समर्पित करता है, तब उसको भक्ति मिलती है। वह उसकी याद में खोया रहता है, वह अपनी हस्ती को उसमें मिटा देता है। इस तरह उसके अहं का नाश होता है, उसके अभिमान का नाश होता है और उसका मन अपने प्रीतम पर केंद्रित हो जाता है। भक्ति अहम को काटती है और जीव में नम्रता पैदा करती है। भक्ति प्रभु की इच्छा, रजा, प्रेम को पैदा करती है और अंततः भक्ति को उसमें लीन करके उसका रूप बना देती है। गोस्वामी दास जी ने लिखा, मोह नारी नारी के रूपा, पन्न गार यह रीत अनुपा, माया भगति सुनह दो मोहि दो, नारी वर्ग जानहि सबको। अपने एक सुंदर उदाहरण के द्वारा सबको समझाया कि स्त्री को नहीं लुभा सकती। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। माया ज्ञान पर तीर चला सकती है, हठ पर तीर चला सकती है, परंतु भक्ति पर तीर माया बिल्कुल नहीं चला सकती। उस पर वह निर्बल, बेबस हो जाती है। मन माया के जिन विकारों को छुटकारा पाने के लिए ज्ञानी, तपस्वी, हठी और त्यागी सैकड़ों साल अनंत प्रकार की कठोर साधनाएं करते हैं, उन सब का फल भक्त को सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने भक्ति मार्ग को सब परमार्थी गुणों की खान कहा और साधनों में सबसे सरल, सुगम और सहज साधन माना है। भक्ति में रस और आनंद है। भक्त जो कुछ करता है प्रेम, प्रसन्नता और हर्ष उल्लास के साथ करता है। भक्ति में प्रेम, लगन, उत्साह और तड़प होती है। जो किसी को भी कोई भी कार्य करे उसमें सफलता अवश्य दिलाती है। संत मत में भक्ति विहीन व्यक्ति को पशु से तुलना की जाती है और उसको निकृष्ट माना जाता है।
संत महात्मा कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति भाव नहीं है वह चलती फिरती लाश के समान है। भक्ति या प्रेम के संबंध में एक महात्मा जी ने लिखा कि प्रेम रूप आत्म परमात्म भक्ति रूप सतनाम बखान। अब भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। आप समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा सतगुरु और नाम चारों ही प्रेम रूप है। सतगुरु निराकार के प्रेम का साकार रूप है। नाम कर्ता प्रभु का क्रियात्मक रूप है। आत्मा प्रभु रूपी प्रेम के सागर की बूंद है। सतगुरु भक्ति द्वारा नाम भक्ति पैदा होती है और नाम भक्ति प्रभु भक्ति में बदल जाती है। तो फिर लिखते हैं, प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी नाम सुरत की। जब लगी गुरु भक्ति नहीं पूरी, मन मनसा यह होए न चूरी। तो समझाते हैं कि गुरु भक्ति नाम भक्ति की नींव है और यही आत्माओं को जगत जाल से छुड़ाने वाला असल साधन है। गुरु भक्ति से आपका भाव सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन और सतगुरु के रूप का ध्यान है, जिससे आत्मा अंतर में परमात्मा के साथ जुड़ती है। पलटू साहब कहते हैं कि संत रूप अवतार आप धरि हरि कै आए, भक्ति करे होते जगत को राह चलाए। वह प्रभु अपनी भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए स्वयं संत सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। अगर प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो पहले सतगुरु की भक्ति करो, क्योंकि साकार प्रभु यानी सतगुरु की भक्ति ही निराकार प्रभु की भक्ति का असल आधार है। कबीर साहब ने लिखा कि कबरू कस्तूरी भैया भंवर गए सब दास, जीव जीव भक्ति कबीर की त्यों त्यों नाम राम निवास। आप समझाते हैं कि जो शिष्य कबीर यानी गुरु की भक्ति करते हैं वे इस भक्ति द्वारा उस प्रभु के निकट हो जाते हैं, क्योंकि कबीर यानी गुरु प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो चुका है। यही कारण है कि संत मत में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति को समान स्थान दिया गया है और दोनों की पूर्णता नाम भक्ति में मानी गई है। संत मत का असल उद्देश्य ही प्रेम विरह और चाव के साथ सतगुरु भक्ति और नाम भक्ति द्वारा प्रभु भक्ति के शिखर पर पहुंचना है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने भक्ति को यह साधन जन जन तक साधारण रूप से बताया है और सब साधनों का इसको सरताज माना है। जब भक्ति अपने आप को पूरी तरह भगवान में स्फूर्त कर देता है तो वह भक्ति भक्त को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। उसके लोक और परलोक, दीन और दुनिया दोनों को भगवान के पास पहुंचा देती है, जिससे उसको सुख ही प्राप्त होता है। भक्त चिंता मुक्त होता है, वह निश्चिंत होकर भक्ति में लीन हो जाता है। उसे फल की कामना नहीं रहती, वह निष्काम भाव से निरंतर भगवान की आराधना में खोया रहता है। एक महात्मा के वचन है कि जो मैं हारूं राम की, जो जीतूं मेरे राम, कि मैं जो हारूं वो भी मेरे राम का और जो मैं जीतूं वो भी मेरे राम का। सच्चा भक्त मान अपमान सफलता असफलता सुख दुख आदि को अपने प्रीतम की मौज मानता हुआ दृढ़ता पूर्वक भक्ति में मग्न रहता है। उसके ऐसे आत्मसमर्पण और प्रेम से प्रसन्न होकर मालिक उसे अपना लेते हैं और उसे लोक और परलोक उसके दोनों बना देते हैं। अद्भुत सम्मान और आनंद की प्राप्ति उसको होती है। जय गुरुदेव।